स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 बायनॉमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये आपका बायनॉमियल थ्योरम पास्कल के द्वारा दिया गया है और ये आपकी पॉजिटिव पावर्स के लिए है, यानी कि आपको किसी भी टर्म्स में उसको ब्रेक करके उसकी पॉजिटिव पावर निकालनी है, तो इस रूल का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। तो जब हमको ऐसा टर्म मिलेगा और इसमें पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसी के लिए बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी जो हमें बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ा। क्योंकि हमको जो ये पावर्स दी जाती थी ये बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे देखिए 0 से स्टार्ट है, a + b की पावर 0। आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जांपल x की पावर 0 = 1 होता है। आपको पता है हमेशा कि किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 होगा। अब a + b की पावर 1 कर लेंगे तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a + b रहेगा। a + b की पावर 2 कर लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ऐसी ये पावर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर हमारे ऐसे क्वेश्चंस आने लगे जहाँ पर हमें a + b की पावर जैसे 15 है तो उसको निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उसके लिए फिर इसका फॉर्मूला आता है कि a + b की जो पावर होगी वो पॉजिटिव ही होगी। ये पॉजिटिव पावर्स के लिए ही है, धन पूर्णांकों के लिए। तो पॉजिटिव पावर्स में तो फिर क्या फॉर्मूला है उसे देखते हैं। ये है आपका फॉर्मूला बायनॉमियल थ्योरम। a + b की पावर n = nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n - 1 × b प्लस सो ऑन, ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में आएगा nc1 b की पावर n। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए nc0 यानी कि जो पावर होगी वही हम क्या लेंगे, इसका कॉम्बिनेशन लेंगे। C फॉर कॉम्बिनेशन, इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा था। ये क्या है हमारा nc0। nc0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमेशा। nc0 का मान 1 होता है। ये कैसे, इससे पहले आपने चैप्टर में पढ़ा है। ये हम निकालते हैं ncr से, और ncr की वैल्यू क्या होती है आपकी, ncr = आपका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस मेथड से हम ये जो nc0 है, nc1, nc2 और इनको सॉल्व करेंगे। फिर जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की पावर सबसे पहले सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड टर्म में उससे 1 माइनस हो जाएगा। देखिए a की पावर n - 1, फिर nc2 a की पावर n - 2, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर बढ़ते जाएगी। यहाँ पे सेकेंड टर्म नहीं है तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, b0 ले सकते हैं। b0 क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। तो अगर हम उसको नहीं भी लिखते हैं तो वो यहाँ पे अंडरस्टूड है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए nc1 a की पावर n - 1 और b क्या आपका, b की पावर 1 है। नेक्स्ट nc2 a की पावर n - 2 और b की पावर 2 है। तो आप देखिए a की पावर आपकी क्या होती जा रही है, माइनस होती जा रही है, 1 1 माइनस होते जा रहा है, और b की पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे करके लास्ट में क्या होगा, आपका a की पावर क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे n - n, यानी कि a की पावर 0 हो जाएगी लास्ट में। तो वो यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसलिए उसको नहीं लिखा है a। और b की पावर लास्ट में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर, यानी कि जितना आपको दिया गया है n निकालने के लिए, यहाँ पे आपका n चेंज होगा और a और b चेंज होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका a, b और n तीनों चेंज होंगे, और इस फॉर्मूले में रख के हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला समझेंगे। अब a + b की पावर n, तो स्टार्ट करेंगे nc0 से, nc0 a की पावर n। यहाँ पे b की पावर क्या होगी, 0 होगी, और b की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो उसे नहीं लिखा जाता है। nc1 a की पावर n - 1 b, a की पावर
घटती जाएंगी और b की पावर्स बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप होगा NC2 a की पावर n-2 b2, a की पावर घटती जाएंगी और b की पावर बढ़ती जाएंगी। लास्ट स्टेप हम लिखेंगे NCn। अब a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और b की पावर हो जाएगी n। NCn b की पावर n। इससे पहला वाला एक टर्म लिख लेते हैं, लास्ट वाले टर्म से पहला वाला टर्म, तो ये होगा आपका NCn-1, NCn-1। अब a यहाँ पे क्या है, लास्ट है, और b यहाँ पे क्या होगा, n-1, bn-1 a की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है, इसे हम लर्न करेंगे, इसे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आपकी हेल्प से आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चंस को देखते हैं अब। एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन है x + 1/x की पावर 6। तो अगर हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बायनॉमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n = आपका क्या है, 6 है, a = आपका x है, और b = आपका क्या है, 1/x है। तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि n क्या है, a क्या है और b क्या है। अब फॉर्मूले में रखेंगे तो सबसे पहला टर्म आएगा आपका, n की वैल्यू 6 है, 6c0 a की पावर n, x की पावर 6। अब यहाँ पे b की पावर 0 होगी, जो कि अंडरस्टूड है तो हम उसे लिखेंगे नहीं, प्लस 6c1 x, पहले वाले टर्म की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी, तो 6 - 1 5 लिखेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ से b की पावर्स आनी शुरू हो जाएंगी, 1/x, क्योंकि b की पावर क्या है, 1 है, तो 1/x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6c2 x की पावर 1 फिर माइनस हो जाएगी तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पावर्स इसकी बढ़ती जाएंगी, b की और x की क्या हो जाएंगी, घटती जाएंगी, तो 1/x की पावर 2। नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 6c3 x³ 1 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/x की पावर क्यूब, b की पावर्स बढ़ती जाएंगी। ये कहाँ तक जाएगा आपका, देखा 6 तक जाएगा, क्योंकि 6 क्या है, n की वैल्यू है। तो नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 6c4 x की पावर 2 हो जाएगी, देखिए घटती जाएगी, और 1/x की पावर क्या हो जाएगी आपकी 4, प्लस 6c5 x की पावर 1 और 1/x की पावर 5। लास्ट टर्म आएगा आपका 6c6। अब यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1/x की पावर 6 हो जाएगी। 6c6 x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 - 6 हो जाएगी, तो 0, और 1/x की पावर 6। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 6c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो 1 × x की पावर 6 प्लस 6c1 आपका क्या होता है, 6 होता है, 6c1 की वैल्यू 6 होती है, ये NCR से निकलती है हमारी 6। अब यहाँ पे x की पावर 1 कट गई, तो 6x की पावर 4, प्लस अब 6c2 को खोल के लिखेंगे, NCR लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल R2 इंटू फैक्टोरियल n-r, 6 - 2 4 इंटू x की पावर 4 है और x की पावर क्या है, 2 है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद का टर्म आएगा, इसको भी खोल लीजिए, 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि n-3, 6 - 3 भी क्या आएगा, 3 आएगा। अब इनको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, और x³ है, यहाँ भी x³ है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगी, तो इतना ही टर्म इसमें आएगा, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, प्लस 6c4 को भी तोड़ेंगे हम, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 - 4 2, x² से यहाँ x की पावर 4 कटी, तो यहाँ पे आएगा 1/x², क्योंकि नीचे वाली पावर ज़्यादा है, तो ये आ गया आपका 1/x²। इसके बाद वाला टर्म आएगा, देखिए आपका
फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, और 6 माइनस 5 1 होता है, तो फैक्टोरियल 1 हम नहीं लिखेंगे, इनटू एक्स है यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे एक पावर कम होने के बाद, प्लस लास्ट टर्म आएगा आपका 6 से 6 की पावर होती है आपकी 1, और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हो जाएगा आपका। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला वाला टर्म आ गया आपका एक्स की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस, अभी फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 4 है, तो उसको ओपन करेंगे हम, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल ऐसे खुलता है, आपको पता है, ये फैक्टोरियल 4 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, साथ में इसका एक्स स्क्वायर प्लस, अब फैक्टोरियल 3 है दोनों जगह, इसको फिर यहाँ पे खोल दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 को आप ऐसे ही रख लीजिए क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगी, तो 6 से ये 6 आपका कट गया, तो ये वैल्यू कहाँ पर की थी, ये वाली थी, और यहाँ पे आपका एक्स का टर्म नहीं है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे फिर इसको खोलेंगे आप, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड लास्ट टर्म है आपका फैक्टोरियल 6, तो यहाँ पे केवल 6 आएगा क्योंकि आप इसको देखिए ओपन करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो अब इनको अरेंज करके हम लिख लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका इसका इतना आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद। तो ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, क्वेश्चन था आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो इसकी वैल्यू आपकी ये इतनी हो गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।